गुड मॉर्निंग। सर आज क्लास में क्या पढ़ाएंगे? आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाते हैं जो प्राचीन लोक कथा है, जिसका नाम है डामन और पिथियस। डामन और पिथियस नाम के दो मित्र थे। वे एक दूसरे को बहुत चाहते थे। जिस देश में वे दोनों रहते थे वहाँ का राजा बड़ा ही अन्यायी और अत्याचारी था। अन्यायी और अत्याचारी? जी हाँ, वह अत्याचारी और अन्यायी राजा था। राजा किसी को भी उसकी छोटी से छोटी गलती के लिए फांसी की सजा दे देता था। इस कारण सभी लोग बड़े दुखी और परेशान रहते थे। इस डामन ने खासकर हमारी बातचीत में रुकावट पैदा की है। इसने हमारा घोर अपमान किया है, इसलिए इसको तुरंत जेल में बंद कर दिया जाए। महाराज, मैंने तो जानबूझकर आपकी बातचीत में किसी प्रकार की रुकावट पैदा नहीं की है और ना ही किसी प्रकार का अपमान किया है। इसकी एक बात भी नहीं सुनी जाएगी। इसने हमारे बातचीत के बीच में रुकावट पैदा की है। इसको तुरंत ले जाओ मंत्री और इसको जेल में ठूस दो। यहाँ का तो राजा बहुत ही क्रूर है। मेरे खांसने पर भी मुझे जेल में डाल दिया। मैं 1 महीने से इस जेल में सड़ रहा हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं नहीं, ये क्या हुआ? राजा ने मुझे फांसी की सजा सुना दी। एक खांसी के लिए मैं तो मात्र खांसा हुआ था। इतना क्रूर राजा! अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? मुझे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। महाराज, मैं पिथियस हूँ और मैं डामन का मित्र भी हूँ। महाराज, मैंने सुना है कि आपने डामन को सजा दी है और वो भी फांसी की, मात्र केवल खांसने पे। महाराज, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि डामन को माफ़ कर दीजिए और उसको फांसी की सजा न देते हुए उसको रिहा कर दीजिए। महाराज, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। मैं और उसको माफ कर दूं? ऐसा हो नहीं सकता। उसने हम लोगों के बातचीत में विघ्न डाली। उसको तो फांसी की सजा होगी ही होगी। और रह गई आपके प्रार्थना की, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी का प्रार्थना। कल तुम्हारी फांसी होनी है। उससे पहले मैं ये पूछता हूँ कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? फांसी? कल मुझे फांसी होने वाली है। हे भगवान, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुझे बहुत बड़ा टेंशन हो रहा है। मैं क्या, और वो भी मेरी अंतिम इच्छा पूछी जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं है, मैं क्या कहूँ? मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। मेरी अंतिम इच्छा ये हो सकता है कि मैं एक बार अपने परिवार से मिल लूं। कृपया मुझे अपने परिवार से एक बार मिला दीजिए। तुम्हारी अंतिम इच्छा है कि परिवार से मिलने दिया जाए? इसके लिए तो केवल एक ही शर्त है। वह कौन सा शर्त है महाराज? यदि
तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए तो तुम्हें अपने परिवार से मिलने की छुट्टी मिल जाएगी। मेरे जगह पर जेल में, मेरे जगह पे कौन जेल रह सकता है? मैं तो एक अनाथ हूँ। ओहो, मुझे बात करना चाहिए। क्यों न मैं पितिया से यह बात करूँ। मित्र, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा हूं। मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूं, लेकिन राजा ने कहा है कि जब तुम्हारी जगह पर कोई और आ जाए तो तुम जा सकते हो और परिवार से मिल करके वापस आ सकते हो। अब मैं ये आपसे कैसे कहूँ कि ये काम आप करो। लेकिन मित्र, अगर ऐसा हो जाए तो मैं अपने परिवार से जाके मिल सकता हूँ। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं अपने मित्र के काम आ रहा हूँ। जाओ मित्र, तुम अपने परिवार से खूब मिल के आराम से आना। तब तक मैं यहाँ आराम से बैठकर आपका इंतज़ार करूँगा। कोई बात नहीं, जाओ मिल लो। अरे नहीं नहीं, इतना तेज आंधी चल रहा है। मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा छा रहा है। ओहो, लगता है कि मैं रास्ता भी धीरे धीरे भटक रहा हूँ। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाय, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर मैं समय पर नहीं पहुंच पाया तो राजा पिथियस को फांसी पर चढ़ा देगा। मेरे कारण मेरे मित्र के प्राण चले जाएंगे। मैं क्या करूं, मैं रास्ता भटक रहा हूं। और कोई बात नहीं, मेरा भगवान साथ देंगे और मैं समय से ही पहुंच कर दिखाऊंगा। मैं अपने मित्र को जरूर बचाऊंगा। महाराज जी का आदेश है कि आपके फांसी का समय हो गया है और आपको फांसी के लिए लाया जाए। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज मेरा जीवन मेरे दोस्त के काम आ रहा है। मेरे दोस्त की जगह पे मैं फांसी पे चढ़ूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। डामन जानबूझकर अपने दोस्त को धोखा दिया है ताकि वो फांसी पे लटक जाए और मैं बच जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मेरे दोस्त के बारे में। डामन ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। वह जरूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा। वो आता ही होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं आ गया हूँ। मेरे दोस्त को फांसी मत दो। मैं आ गया, मुझे ही फांसी पर चढ़ना है। मित्र, फांसी पर तुम नहीं, मैं चढ़ूंगा। दोनों मित्र रुक जाओ, रुक जाओ। तुम दोनों मित्रों की मित्रता देखकर मेरी आंखें खुल गईं। डामन जैसा सच्चा मित्र किसी का अपमान नहीं कर सकता। उसने मेरा अपमान नहीं किया है। खांसी तो किसी को भी आ सकती है, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। अतः फांसी किसी को भी नहीं होगी। मैं तुम दोनों को रिहा करते हुए तुमसे विनती करता हूँ कि तुम दोनों मुझे भी अपना मित्र बना लो। मुझे तुम जैसे मित्रों की बहुत जरूरत है।
यह कहते हुए राजा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। तो बच्चों, आज आपने जो कहानी सुना, इससे आपको क्या सीख मिली? इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मित्रता अनमोल होती है। हमें अपने मित्र को धोखा नहीं देना चाहिए। बहुत अच्छे मेरे बच्चों, बहुत अच्छे।